So hello guys, welcome to my channel and this is our third video on the ORS oral rehydration solution। यार आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमने क्या था लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ कंट्रोवर्सी का हम जो ORS से रिलेटेड हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3 से 4 पॉइंट हैं मतलब मैं जो देखा। सो उसमें क्या है कि एक तो ORS के साथ रिसेंटली हो क्या रहा था। फर्स्टली पॉइंट है उसमें रेगुलेटरी क्रैकडाउन ऑन मिसलीडिंग ORS ड्रिंक्स। तो जो ORS ड्रिंक्स को लेकर जो रेगुलेशन होनी चाहिए वो मिसलीड हो रही थी, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो अभी अक्टूबर 2025 में रिसेंटली जो FSSAI है, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया ORS वर्ड को यूज़ करने के लिए ऑन द फूड और बेवरेज जो कि एडहियर नहीं करते मेडिकली अप्रूव्ड ORS फॉर्मुलेशन का। पहले क्या होता था कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च आया मार्केटिंग गिमिक करने के लिए कंपनी उस पर ORS लिख देती थी, बट जो ORS रियल में होना चाहिए, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी, तो वर्ल्ड वाइड जो गाइडलाइन होनी चाहिए उनको फॉलो किए बिना ही वो ORS लिख देती थी। तो जो भी ऐसे कर रही थी उन पर जो है बैन कर दिया अभी FSSAI ने रिसेंटली, अभी न्यूज़ 2 महीने पहले ही। सो कंपनी क्या कर रही थी कि हाइड्रेशन सोल्यूशन लिख दिया जब ORS का लेवल लगा दिया, बट जो कि जेन्युइन जो थेरेपेटिक ORS है जो कि होना चाहिए, सोल्ट शुगर एंड जो ऑस्मोलैरिटी जो है वो जितनी होनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं थी। एक ये चीज़ हो रही थी, और दूसरा इससे रिलेटेड क्या था कि कुछ जो है शुगरी ड्रिंक्स थी उन पर ही ORS लिखकर मार्केटिंग किया जा रहा था। और शुगरी ड्रिंक्स जो रहते थे, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर रहता है और उन पर ORS लेवल लिखा हुआ है तो लोग तो ले लेते थे, बट जो हायर शुगर रहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जिसमें करेक्ट नहीं रहता, वो और भी डिहाइड्रेशन को बुरा कर देते हैं। इवन फॉर द चिल्ड्रन, और या किसी पेशेंट को डायरिया है और वो फिर ऐसे शुगरी ड्रिंक्स ले ले तो वो ट्रीट करने के बजाय और भी उसकी कंडीशन को ख़राब कर देगा। सो ये हमारी कुछ चीज़ें हुई थी अभी रिसेंटली। और इसके अलावा जो पब्लिक अवेयरनेस एंड डिबेट ओवर जेन्युइन ORS एंड ORS लाइक ड्रिंक्स। सो जो कंट्रोवर्सी ट्रिगर हुई थी वो उसने ये डिस्कस किया कि जो रिहाइड्रेशन ड्रिंक्स हैं जो कि मार्केटेड की जा रही है हाइड्रेशन के लिए, एनर्जी के लिए, वेलनेस के लिए, वो अगर ORS नहीं है तो उनको एज अ सब्स्टिट्यूट हम नहीं ले सकते, उनको ORS की कैटेगरी में ही नहीं डाल सकते, और जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, WHO रिकमेंडेड है, वही हमें यूज़ करनी चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें थी। और जो मैं बता रहा था कि रिसेंटली न्यूज़ जो आई थी, मतलब ये रिसेंटली अक्टूबर 2025 में ये हाईलाइट हुआ, तो ये जो है मेनली इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है, मैं यहाँ फोटो भी डाल रहा हूँ, डॉक्टर शिवा रंजनी संतोष। ये एक हैदराबाद बेस्ड पीडियाट्रिशियन है जिन्होंने 8 साल तक लगातार कंपेन किया इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि जो कंपनीज़ हैं या जो भी फार्मा कंपनीज लगा लीजिए या जो भी अदर कंपनीज़ हैं जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स बनाते हैं, वो अगर अपने प्रोडक्ट पर ORS लिख रहे हैं और उसका जो कंसंट्रेशन है वो WHO रिकमेंडेड नहीं है, उसमें शुगर, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस, ओस्मोलैरिटी एज पर द गाइडलाइंस नहीं है, तो वो ORS की कैटेगरी में नहीं आएगा। और कंपनी इसको मिसलीड करके यूज़ कर रही है जो कि कंडीशन और भी खराब कर रहा है बच्चों की। और हाईली शुगर बेस्ड ड्रिंक्स पेशेंट को मिलती है जिससे कि उनकी कंडीशन और खराब हो जाती है, और जस्ट वो इनका एक कॉस्ट फैक्टर बढ़ता है और कंपनी को फायदा होता है इस चीज़ से, बट जो पेशेंट है उसको जो रियल चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो उसी 8 साल तक डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने इन पर कंपेन किया और अभी वो अक्टूबर 2025 में उनको थोड़ा इसका रिजल्ट मिला। अब ये जो चीज़ हमने डिस्कस की ये क्यों मैटर करती है, स्पेशली फॉर द कंज्यूमर और फॉर द फार्मासिस्ट, तो ये इसलिए मैटर करती है कि जो मिसलीडिंग ORS ब्रांडेड ड्रिंक्स हैं वो हार्मलेस दिखे नहीं कि उनकी पैकेजिंग इस हिसाब से होती है कि ORS ब्रांडेड होता है, वो दिखने में सिमिलर होता है, बट वो दिखने में चाहे डेंजरस ना हो लगे, बट उनको जब हम इंटेक करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज क्योंकि ये ORS जो है WHO ब्रांडेड वो एक मेडिकल थेरेपी की तरह काम करता है। किस चीज़ को ट्रीटमेंट के लिए, डायरिया, वोमिटिंग या हीट रिलेटेड जो इलनेस हो जाती है उसके दौरान जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पेशेंट के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसको दोबारा रिप्लेनिशमेंट का में हेल्प करती है, और ये मेडिकल थेरेपी है, तो इसमें जो है एज पर द गाइडलाइन होना चाहिए, और ये अगर एज पर द गाइडलाइंस नहीं है तो वो डेंजरस है। और तभी फार्मासिस्ट के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी ज़रूरी है कि पेशेंट को एजुकेशन मिले, पेशेंट एजुकेटेड रहे कि सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज़ करे जो WHO रिकमेंडेड ORS सोल्यूशन है, जो कि काफ़ी सैशे की फॉर्म में आते हैं और पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं, वो यूज़ करें, ना कि फ्रूट ड्रिंक्स या हाइड्रेशन ड्रिंक्स जिनकी सिमिलर पैकेजिंग होती है बट एक्चुअल में वो ORS का काम नहीं करते। सो ये कुछ चीज़ें थी, और मैं अभी क्या स्क्रीन पर कुछ जो WHO रिकमेंडेड ORS जो है वो मैं डाल भी दूंगा, जो कि एज पर द रेगुलेशन है और इन रियल जो है रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन को ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसमें कुछ एक एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ। ये एक सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉल ही है जो कि WHO रिकमेंडेड है, इसमें सोल्ट एंड शुगर का कंसंट्रेशन एज पर द रिक्वायरमेंट है, और सबसे बेस्ट ये अफोर्डेबल भी रहता है, और इसका एक सैशे का पैक जो है वो 21.8 ग्राम का रहता है, और जिसको हम 200 ml 200 ml वाटर में मिला के ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि इलेक्ट्रोकैम आता है, वो एक एल्कम का है, और 2-3 और ब्रांड है, इलेक्ट्रोलाइट है, बट इलेक्ट्रॉल बेस्ट है, काफ़ी पुराना है, और फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस ये गाइडलाइन को फॉलो करा, और ये ब्रांड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक जनरल रिसर्च बेस्ड वीडियो है। थैंक यू सो मच।